film is a completely 100% it's a director's medium. हिचकॉक कहता था एक्टर्स शुड बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स. एक्टर का मीडियम थिएटर है. जब वो स्टेज पर अकेला होता है और ऑडियंस होती, कोई कट नहीं होता, कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, गलती कर दी तो कर दी. फिर बॉम्बे के बाहर दुनिया अलग है. इनको लगता है बॉम्बे ही दुनिया है. प्रॉब्लम ये है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हिंदी फिल्में बॉम्बे में बन रही. क्यों बन रही हैं यहाँ बॉम्बे में? It's not a Hindi speaking area. Film production houses, and do they interfere a lot in how a movie has to be made? ये है ना कि पिक्चर पहले बिक जाए बनने से पहले. तो आप बड़ा एक्टर लेंगे, पिक्चर बिक जाएगी. तो बिक गई तो बनाने की जरूरत क्या? कुछ भी बना दो. यहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, वो लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा, बजट पे जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा. आप पिक्चर के एंड टाइटल्स क्रेडिट देखिए, खत्म ही नहीं होते हैं. ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिनका पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है. कुछ और एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इट इज सो ड्रेनिंग कि हम लोग जब बाहर भी निकलते हैं टाइम लगता है. हिंदुस्तान में जो एक्टर्स ये बोलते हैं झूठ बोलते हैं. यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स काम एक्टिंग का होता नहीं है. एक्टिंग सबसे आसान काम है फिल्म मेकिंग में. यू गेट पेड टू वेट इन योर वैट. साउथ फिल्म्स have understood the sensibilities and their larger than life films are just working. टिकट के रेट्स इन्होंने जो बढ़ा रखे हैं, कौन जाएगा इतनी महंगी पिक्चर देखने? जिस दिन वर्ल्ड सिनेमा डे होता है 100 रुपए का टिकट होता है, हर पिक्चर हॉल भरा रहता है. ये रीरन्स में पिक्चरें चल क्यों रही हैं? क्योंकि उनके टिकट रेट्स कम है. A movie that you want to make. के आसिफ साहब की बायोपिक जिन्होंने मुगल आजम बनाई थी, क्यों नहीं बनी अब तक? क्योंकि मुझको बनानी है वो, और वो कोई और बनाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा. This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai. My guest today is the immensely talented Tigmanshu Dhulia, director, writer, producer, actor known for his deep storytelling, gritty narratives and unique take on Indian cinema. Tigmanshu ji, thank you so much कि आप podcast में आए. Let me begin with Allahabad. You grew up in the town when it was called Allahabad. What was it like growing up in a small town? At that time, small town, I guess, but so much history to it. Yes. मुझे नहीं लगता इलाहाबाद जैसा कोई शहर है हिंदुस्तान में. दूसरा अगर कोई है तो शायद टक्कर ले सकता है, कोलकाता ले सकता है. उसके अलावा मुझे नहीं लगता इस देश में कोई दूसरा शहर इलाहाबाद जैसा है. वो इसलिए नहीं कि मैं वहाँ का हूँ, सबको अपना शहर प्यारा होता है, वो इतिहास इसका गवाह है. और हमारी जो विरासत है, इलाहाबाद की लेगेसी है, जो पॉलिटिकल, कल्चरल, लिटरेरी, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, वुमंगस है. मतलब नो सिटी कैन बोस्ट ऑफ सच अ लेगेसी लाइक इलाहाबाद. एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अंग्रेजी मीडियम स्कूल सेंट जोसेफ्स में पढ़ता था. मेरे फादर वकालत करते थे, मदर मेरी संस्कृत की प्रोफेसर थी. मेरे 2 बड़े भाई हैं, मुझसे 7-8 साल का डिफरेंस था है. तब जो भी वो करते थे मैं भी वही करता था. वो लोग भी थिएटर, म्यूज़िक और ड्रामेटिक्स इसमें गए. मैं उनके पीछे पीछे हो लिया. बट उनको अपने पैरों पे जल्दी, बड़े थे तो एक नेवी में चले गए, दूसरे ने वकालत की, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं. मेरे फादर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने. फिर मैं थिएटर करता था और बहुत बढ़िया वाइब्रेंट माहौल था इलाहाबाद का. खूब थिएटर होता था, म्यूज़िक का सीन बहुत अच्छा था, इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न बोथ. वो और फिर थिएटर करते करते मैं ड्रामा स्कूल आ गया. इलाहाबाद का बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, क्योंकि जब इलाहाबाद बसा, इलाहाबाद को एक्चुअली अंग्रेज़ों ने बसाया. इलाहाबाद को जो संगम वाला इलाका है जहाँ पे अकबर का किला है, जहाँ पे कुंभ होता है, वो प्रयाग के पहले कहलाता था. और बाद में अकबर ने जब फोर्ट बनाया और फिर शहर को बसाया थोड़ा थोड़ा. और वो 1857 के बाद जब म्यूटनी हुई, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इलाहाबादियों के ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा बर्बाद किया. इलाहाबाद में बहुत लोग मारे गए इलाहाबाद में. और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना इलाहाबाद बनाया उन लाशों के ढेर के ऊपर, जहाँ पे अभी अल्फ्रेड पार्क है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई. लोग पिकनिक करने जाते हैं वहाँ. जी बताइए. तो वहाँ पे फिर सिविल लाइन्स बसा. अंग्रेज़ों ने हाई कोर्ट बनाया, यूनिवर्सिटी खोली, पुलिस हेडक्वार्टर बनाया. This is Shahid Wall, do you know this? I know. It's a beautiful place. ये सब अभी रिसेंट है, पहले नहीं था ऐसा. Absolutely, जी. तो जब अंग्रेज़ों ने इतना कुछ बनाया वहाँ पे, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, AG ऑफिस, अब नॉर्दर्न प्रोविंस का भी एक कैपिटल था इलाहाबाद. तो इलाहाबाद में पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह के लोग आए. कश्मीरी नेहरू जी लोग का आना इलाहाबाद क्या मतलब था? बिकॉज हाई कोर्ट था.
मराठीज बहुत आए, बंगाली बहुत आए, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए काम करने के लिए। तो इलाहाबाद का जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन था। बगल में लखनऊ है, उसका नेचर अलग है, बनारस बगल में है, उसका नेचर अलग है, कानपुर पास पास है, और इलाहाबाद, ये जो 4 शहर है उनका सबका कैरेक्टर बहुत फर्क है। इलाहाबाद कैसी हमेशा कहता है, गंगा जमुनी और टेम्स रिवर जो लंदन में बैठती है उसका संगम है इलाहाबाद। और कहीं सरस्वती, बहुत कॉलोनियल इम्पैक्ट बहुत है इलाहाबाद में। I know. I was just looking up. तो there was जवाहरलाल जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। सर 7 प्राइम मिनिस्टर है, 2-3 भारत रत्न है। हाँ। और लिटरेचर से जुड़े हुए तो हम जो सबसे जितने दिग्गज लोग हैं सब इलाहाबाद से ही हैं। हाँ। सब। So when you think back, you think हाँ इलाहाबादी मतलब चलेगा, like you'll make it in life. ऐसे होता था। जिन्होंने इलाहाबाद छोड़ा वो बन गए। Point. Absolutely. Yeah, so there was Jawaharlal Nehru, Madan Mohan Malviya, former Prime Minister VP Singh, Harivansh Rai Bachchan, poet writer, if in case viewers and listeners don't know. मैं अब क्या बताऊं, फिराक गोरखपुरी, another poet, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, मतलब हरिप्रसाद चौरसिया, अमिताभ बच्चन. Did you read all these authors when you were growing up? Was it like हाँ ये हमारे इलाके के हैं तो हम ये पढ़ेंगे? नहीं, इसलिए नहीं कि हमारे इलाके के हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं थिएटर करता था तो आपको टेक्स्ट में जाना पड़ता है। फिर मैं ड्रामा स्कूल भी गया, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है, सिर्फ नाटक एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो उस चलते मैंने पढ़ा, नॉट बिकॉज वो लोग इलाहाबाद के थे, तो मेरी फितरत है पढ़ना, तो मैंने पढ़ा। So theater was a second love and poetry was first love, ऐसे कुछ था कि? Poetry was never my love, it still isn't. Okay, prose, हाँ, मैं पोएट्री की तरफ मेरे पता नहीं क्यों इंक्लाइन बहुत हुआ नहीं। Plays and novels. How much of writing impacted your acting style also? Acting, I was never a good actor. While at NSD, you're legendary, everybody knows it. No, it happened by chance. It was not a conscious effort. It was not a big effort from my side. अच्छा। कुछ डेस्टिनी का रोल है इसमें। हाँ। क्योंकि मैं जब NSD में था भी, तो हमारा NSD का पहला ही बैच ऐसे ही बैच था जिसमें सारे बच्चे जो थे वो एक्टिंग में स्पेशलाइज किया। नहीं तो वहाँ पे एक्टिंग होता है, डिजाइन और डायरेक्शन होता है। बट मैं भी करना चाहता था डायरेक्शन, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने कहा कि 2 ही बच्चे थे, मैं और मणिपुर का, उन्होंने कहा 2 लोगों के लिए फैकल्टी नहीं ला सकते और आप भी एक्टिंग करिए। तो फिर मुझको एक्टिंग में ही स्पेशलाइज करना पड़ा। और मैं बहुत ख़राब एक्टर था जब ड्रामा स्कूल में था। Really? बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक नाटक हुआ था वाइल्ड डक इब्सन का, और उसमें मुझे मेन रोल दे दिया गया, और बहुत ही वो बुरा नाटक हुआ। और श्री राम सेंटर में मैं देखता था 10 लोग बैठे हैं, 3 उठ के जा रहे हैं। थिएटर में तो आपको दिखता है ना, सब फिल्म तो है नहीं, कोई जवाई ले रहा है, कोई, मुझको लगता था बम फट जाए, प्ले ना हो किसी तरह। और वो बहुत डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। मैंने डिसाइड किया मैं एक्टिंग तो नहीं करूँगा। That one experience was bad enough. हाँ, bad enough. तो really? हाँ, बहुत दिल टूट गया मेरा। और तो फिर हुआ ही कुछ ऐसा, और मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था बहुत ज़्यादा। इलाहाबाद में ही, ड्रामा स्कूल आने से पहले हमारा इलाहाबाद में फिल्म क्लब था। चट्टोपाध्याय साहब थे, MC चट्टोपाध्याय से अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में वो फिल्में दिखाते थे, आर्काइव्स पूना से मंगा के 16 मिलीमीटर प्रिंट पे। तो बहुत पिक्चरें जितनी भी क्लासिक्स हैं, क्लासिक मतलब यूरोपियन सिनेमा, डिसीका, गोदार्ड, थ्रूफोर्ड, फासबाइंडर, बर्गमैन, मेरी समझ में नहीं आता था ज़्यादा। मैं बहुत छोटा था, 17, 18, 19 साल में तो मैं ड्रामा स्कूल चला गया था। लेकिन मुझे लगता था कि इतने इंपॉर्टेंट लोग, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, जजेस, डॉक्टर्स, आके शाम को अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिल्म देख रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। पर सेंसिबिलिटीज नहीं थी, समझ में नहीं आता, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कुछ। लेकिन वो इमेजेस बहुत रह गई मेरे अंदर वो सभी फिल्मों की। तो ड्रामा स्कूल में भी गया तो मैं मेरे तरफ फिल्मों में, वहाँ भी फिल्म क्लब खोल दिया मैंने NSD में, दिखाता था मैं पिक्चरें। तो हुआ ये कि निकला मैं ड्रामा स्कूल से 1989 में, और मुझे निकलती फिल्म मिल गई। And that film was as an assistant art director. अच्छा। वो थी केतन मेहता की सरदार पटेल, जिसमें परेश जी सरदार पटेल बने थे। और हमारे ड्रामा स्कूल के ही हमारे डिज़ाइन डायरेक्टर थे, मिस्टर रॉबिन दास, वेरी टैलेंटेड। उनको लिया गया आर्ट डायरेक्टर। और तो उनको मालूम था कि मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड हूँ और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो रिसर्च तो यही थी, बिकॉज पीरियड था वो।
तो मैं तीन मूर्ति लाइब्रेरी जाके रिसर्च फोटोग्राफ्स कलेक्शन रेफरेंसेस बहुत सारे ये सब करता, तो वो मुझे फिल्म मिल गई हो। लेकिन वो उसके बाद हमारा आर्ट डायरेक्टर जी ने पिक्चर छोड़ी तो मैंने भी छोड़ दी। अब दिल्ली में रहते अभी तो जितनी फिल्मों की शूटिंग दिल्ली में होती तब तो बिल्कुल कभी कभी होती थी। मेरे रहते जो पढ़ते हुए यश चोपड़ा जी आए थे, चांदनी की शूटिंग वहाँ हुई थी। ड्रामा स्कूल के भी कुछ सीनियर्स हमारे, मीता वशिष्ठ ऋषि कपूर वाली, हाँ विनोद खन्ना वाली, तो बहुत कम यदा कदा कभी कोई फिल्मों की। तो आप देखने गए? नहीं मैं तो नहीं, लेकिन हमारे सीनियर्स एक्टिंग कर रहे थे, मैं तो नहीं देखने गया। बट फिर मुझको मिल गई फिल्म स्टार्टिंग में इट वाज अ गुड ट्रेनिंग ना, Very good टू अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी, टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल रेफरेंस, Absolutely. कॉस्ट्यूम दैट इट हैज टू मैच द एरिया। जी, जी। वो इट वाज अ गुड ट्रेनिंग आई थिंक। बिल्कुल। और केतन मेहता क्राफ्ट में बहुत वजन देते हैं ना। बहुत ही सुपर्ब टैलेंटेड। शाहरुख also started with Ketan Mehta, didn't he? Or he's acted No, with Shahrukh actually started with Pradeep Kishan. okay. Again Delhi. Arundhati Roy, Pradeep Kishan. In a film called In Which Annie Gives It Those Ones. Okay. And I was in drama school at that time, and soon after Sardar Patel, I started assisting Pradeep Kishan अच्छा. in a film called An Electric Moon. हाँ. It was a Channel 4 production, and Arundhati had written the script. और बहुत सारे बड़े British cerebral writers है ना. अच्छी And स्क्रिप्ट बहुत अच्छी filmmakers. थी वो, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी वो। नसीर भाई भी थे, रघु भाई भी थे उसमें, रोशन सेठ थे, जेसन डकूना, art लीला films का दौर था। नायडू थी। तो इट वाज अ चैनल 4 प्रोडक्शन। Was she as beautiful in real life as she was on Cellulite? Ethereal completely. Yeah, devoid of grace. Yeah, She looked royal. absolutely, yes, है ना? yes. Always, yes, very sweet, very lovely, very warm person. How was she on the sets? Like was she aloof? No. कि सबसे मिलनसार? उनके लिए ऐसा, मुझको जहाँ तक याद है शूटिंग का, हम लोगों ने पचमढ़ी में शूटिंग की थी, काफ़ी 1-1.5 महीना थे हम। तो वो पूरे सबके साथ उनको ऐसा लग रहा था यहाँ पे शादी वादी का कुछ माहौल है। तो और जैसे सबसे बात करना, उसको खाना मिला कि नहीं, और खाना अच्छा था कि ख़राब था, बिस्तर ठंड रज़ाइयाँ सबके, बुआ जी बनी हुई थी वो शूटिंग में। But it was a small budget film ना, even though there were fabulous actors, नहीं? Small, it was not meant for India. Indian distribution के लिए नहीं थी, वो बाहर की पिक्चर थी, फॉरेन फिल्म। हाँ. अच्छा, even the ownership of the film was not. Channel 4 लंदन London. जो Channel 4 प्रोडक्शन है उनका पैसा था उसमें। And you were acting for you were working for the first time with all these big names, Yeah. Nasiruddin Shah and the others, right? So what was your takeaway from I was that? an assistant. मैं और एक हबीब फैजल एक डायरेक्टर हैं, बहुत पिक्चरें बनाई उन्होंने। हाँ. मैं और हबीब असिस्टेंट थे उस पिक्चर में, तो हम लोग काम ही करते रहते और क्या। हाँ. But कुछ लगता था उस वक्त कि okay, these are the kind of films which are going to train me to do something big, or did you feel at that stage that you're going to get stuck in this rut of being an assistant? I was never an assistant who was giving claps. क्लैप और लॉग वॉग लिखने वाला असिस्टेंट में कभी था ही नहीं। Camera is. नहीं, मैं देखिए असिस्टेंट के बहुत सारे, बेसिकली I असिस्टेंट know, that's why I was asking. इज अ रनर, और कुछ नहीं होता असिस्टेंट। काम कर दो, ये ले आओ, वो ले आओ, यहाँ चले जाओ, एडिटिंग में बैठ जाओ, यही 2-3 असिस्टेंट होते हैं जो असिस्टेंट बैकग्राउंड एक्शन संभालता है। बैकग्राउंड एक्शन समझती है आपकी, जैसे मार्केट में हीरो हीरोइन या मेन एक्टर पीछे भी तो लोग घूमते हैं ना, कोई जा रहा है स्कूटर से आ रहा है, गाड़ी से निकल गया, फोरग्राउंड कैमरे से निकल गया, ये जो बैकग्राउंड एक्शन संभालना होता है ना, जो असिस्टेंट संभालता है वही डायरेक्टर बनता है। और मैंने हमेशा बैकग्राउंड एक्शन संभाला है, Okay. ऑलवेज। तो उसमें आपको लेंस वेंस की समझ आ जाती थी। Okay. एक वाइड लेंस लगा है, क्लोजअप है, कैमरा कितनी दूर है, क्लोज और वाइड है क्या, ये फ्रेम आपको दिख रहा है, आपको फ्रेम में लोगों को चलाना है। मेन डायरेक्टर तो आपके मेन एक्टर के साथ बात कर रहा है, वो थोड़ी देख रहा है पीछे क्या हो रहा है। हाँ. दूसरा जो काम है असिस्टेंट का, जो पूछे कर रहा है, वो एक तरह का डायरेक्शन ही है। हाँ. और अगर वो क्लिक नहीं किया तो you know that there's something not working. डायरेक्टर को पता ही चल जाएगा कि इस असिस्टेंट को शऊर नहीं है ये काम करने को, हटा देगा उसको। हाँ. और which film did you feel कि बैंडिट क्वीन, जब मैंने बैंडिट क्वीन की शेखर कपूर जी के साथ, उसमें उस पिक्चर में सब करता था। मतलब मैं डायलॉग भी लिखता था, कास्टिंग भी मैंने की। उस पिक्चर में मेरा टाइटल कास्टिंग डायरेक्टर का, मैं हिंदुस्तान का सबसे पहला कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। और सब मनोज वाजपेयी, सीमा विश्वास, निर्मल पांडे, सौरभ शुक्ला, इन सबको मैंने ही कास्ट किया है। हम लोग सब दोस्ती थे। because of NSD? हाँ, बिकॉज ऑफ NSD। हाँ, but I mean that was phenomenal casting for Bandit Queen, है ना? Yeah. लोग जानते It नहीं थे ये changed कौन है। Indian cinema. How did you pick Manoj Bajpayee for that? He was my friend.
Okay, but you ही thought. स्टिल इज माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब मंडी हाउस के जानवर थे हाँ. दिल्ली वो में। कहते हैं कि आफ्टर बैंडेड क्वीन खाली मंडी हो हाउस गया, खाली हो गया. बिल्कुल खाली हो गया। कि सारे के सारे स्टार्स बन गए आफ्टर दैट मूवी क्लिक्ड. बट डिड यू हैव डाउट्स एट दैट टाइम दैट ही विल नॉट fit the role, Manoj will not fit the role in Bandit Queen? See, it was eventually Shekhar ji who had to pick. I had to just give him options and kind of sometimes push an actor कि सर बहुत अच्छा ले लीजिए, क्योंकि शेखर जी ने तो बॉम्बे से आए थे। उनको इन एक्टरों का टैलेंट के बारे में उतना पता नहीं था। Though he was actually दिल्ली वाला, no? Yeah, But फिर भी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनके फादर थे, अभी गुजर गए शायद। महारानी बाग. महारानी बगल तो है। तो लेकिन फिर उन्होंने पूरा फिल्म करियर तो बॉम्बे में ही रहा ना, मिस्टर इंडिया, मासूम, ये सब फिल्में बनाई उन्होंने। तो उनको चूज किया गया टू डायरेक्ट बैंडेड क्वीन, तो वो बॉम्बे से दिल्ली आए। दिल्ली में बनी थी बैंडेड क्वीन, बॉम्बे की पिक्चर नहीं थी वो। अच्छा। बॉबी बेदी जो थे प्रोड्यूसर, वो दिल्ली के थे। इलेक्ट्रिक मून में भी वो प्रोड्यूसर थे। Was that your first film as a casting director? इलेक्ट्रिक मून में भी मैंने कास्टिंग ही की थी। Okay. मैं एक्टर को या बैकग्राउंड एक्शन ही संभालता था वहाँ पे। तो Bandit Queen took a long time to make, na? Shekhar has this. No. It was made in एक डेढ़ साल में बन गई थी। Is he very much of a stickler for the correct way of doing it? They say that he's very particular about this. वो बार takes लेते हैं, ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं. Okay. Why did he make very few films? I mean, film उनकी. He takes time to decide on which film he should do next. But once he decides, उस पे भी होता है बहुत. Once he decides, he kind of delivers. But after Bandit Queen, जब मैं शेखर जी ने कहा बॉम्बे आ जा तू, पिक्चर खत्म हो गई, जब लास्ट डे शूटिंग का था धौलपुर में, तो हम लोग साथ में ही सो रहे थे छत पे, शेखर जी, मैं और एक और कनन अय्यर असिस्टेंट। सोते सोते उन्होंने कहा कि कब क्या करेगा तिशु। तिशु में मेरा पेट नेम है, मतलब दोस्त मुझको सब तिशु से बुलाते हैं। तो क्या करेगा? मैं दोस्त, मैंने कहा सर दिल्ली जाऊंगा, अब क्या करूंगा, देखूंगा नेक्स्ट कुछ होता है। बॉम्बे आ जा, यू असिस्ट मी देयर। मैं जो भी फिल्म उनकी आदि थी, दुश्मनी एक फिल्म चल रही थी उनकी, तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं गया दिल्ली, वाइफ को बोला बानो, बोला बिस्तर, और बॉम्बे आ गया। तो बॉम्बे आते ही मतलब मैं मुझको काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शेखर जी का असिस्टेंट था और शेखर जी वॉज अ स्टार डायरेक्टर। जब यहीं बगल में ही उनका ऑफिस था, सन एंड सैंड के, और यही जूहू में रहते थे। तो हम लोग जब चलते थे उनके साथ, लोग पलट पलट के देखते ना, हमको लगता हम लोग भी स्टार हैं, बिकॉज वो मॉडल भी थे, डिग जैम के मॉडल थे वो। करेक्ट। और कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी इन्होंने, बहुत पिक्चरों में। But he was so good looking, but decided not to do films. I don't know. He didn't act as such that much. No, he was a bad actor. I think he was a very, very bad actor. जो भी फिल्म, Even though his uncle was Devanand and all, but फिर भी acting was not his scene, right? बहुत अच्छा हुआ कि वो डायरेक्टर बन गए, बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो। हाँ, but he didn't work with his what was the Devanand's film company was called Navketan. पर उनके साथ he didn't work, did he? नहीं. He did his own brand कि हाँ. उनकी पहली फिल्म मासूम थी वो। उन्होंने बताते कि मुझको कुछ भी नहीं टेक्निक मालूम थी फिल्म मेकिंग की, क्या होता है लेफ्ट राइट और नथिंग। सिर्फ एक इंस्टिंक्ट था, पैशन था, कहानी पे भरोसा था, अपने एक्टरों पे भरोसा था, तो बन गई। क्या ब्यूटीफुल फिल्म। I once spoke to his father. He's a pediatrician, and I asked him. I said, usually doctors के बच्चे doctors ही बनते हैं. What did you think? He said, his mama had a great influence on him. Just dismissed him like that. So I said, but it was like, you're Shekhar Kapoor's father. Do you realize that? He said, हाँ, सारी उम्र काम किया, pediatrician. I'm the top-notch pediatrician of Delhi, but people still say I'm Shekhar Kapoor's father. Very sweet gentleman. Yes, I've met him. Yeah, so he said that. But okay, so let's come to you come to Bombay, and what was your aim then? Did you dream big, or did you think that I'm going to be with Shekhar Kapoor? What was that? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि शेखर कपूर के साथ जिंदगी काट देनी है। कौन असिस्टेंट चाहता है जिंदगी भर असिस्टेंट रहे? लेकिन पहले तब जब मैं 93 में आया बॉम्बे, तो उस वक्त डिसिप्लिन कुछ और होता था। जिस तरह का आज डिसिप्लिन हो गया अपनी फिल्म शुरू करने का, उस वक्त कुछ और था। उस वक्त ये होता था कि अगर आप किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट है और डायरेक्टर की कोई पिक्चर फ्लोर पे है, शूटिंग चल रही है, और तब मल्टी स्टारर पिक्चरें बनती थी। जो दुश्मनी भी कर रहा था उसमें सनी था, जैकी श्रॉफ था, अनुपम खेर थे, मनीषा कोइराला थी, ये सब थे, और उसकी पिक्चर 4 साल से चल रही थी। बीच में शेखर जी ने बैंडेड क्वीन भी खत्म कर दी, सिनेयो की फिल्म थी वो।
जिनकी, और साथ में राजेश हिंदुस्तानी की भी उन सेम प्रोड्यूसर की शूटिंग चल रही थी। तो तब ये होता था कि असिस्टेंट अगर डायरेक्टर की पिक्चर फ्लोर पे है तो जो हीरो है पिक्चर के उसकी चापलूसी करे असिस्टेंट अपनी स्क्रिप्ट या अपना कुछ आइडिया कुछ करके, और पहले हीरो लोग पूरी स्क्रिप्ट थोड़ी सुनते थे। Really? नहीं, सिर्फ आइडिया सुन लिया, थोड़ा ये अच्छा बढ़िया, थोड़ा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व अगर हुआ तो थोड़ा सी बात कर ली, कोई ऐसे नहीं शुरू से लेके बाउंड स्क्रिप्ट ले जाइए ना, कुछ नहीं, रोज सीन लिखे जाते थे। तो वो तरीका था। लेकिन शेखर जी ने आते ही कुछ साल 1.5 साल रहे यहाँ आफ्टर बैंडिट क्वीन, और फिर चले गए एलिजाबेथ करने के लिए। हाँ करेक्ट। शेक्सपियर इन लव भी ना? शेक्सपियर इन लव तो पहले वो उनकी नहीं है, उनकी एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ, जिसमें अच्छा, केट ब्लैंचेट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। करेक्ट। और उसके पहले उन्होंने बनाई थी एक और पिक्चर, 4 Feathers। I haven't seen 4 Feathers। रॉबर्ट रिचर्डसन दुनिया का सबसे बड़ा कैमरामैन, उसने शूट की थी, और हीथ लेजर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। शेखर जी वो चीज़ हैं। हीथ लेजर को ही? हाँ, शेखर जी ने इंट्रोड्यूस किया था। केट ब्लैंचेट को शेखर जी ने इंट्रोड्यूस किया था। Yeah. And I remember she wore jewelry which was a little bit Indian, and fabrics in that which had that brocade, जो Indian brocade था, वो उन्होंने पहनाया था in that film. So there was this Indian sensibility. बिल्कुल, उसमें एक पूरा एक बॉलरूम एक सीक्वेंस है डांस का। हाँ, वो एकदम लगता है, आप देखिए तो लगता है हिंदी फिल्म चल रही है। और ऐसे लगता है ट्रैक शॉट है। हाँ, in that, I mean he used everything which जो पीरियड फिल्म में नहीं यूज करता है। डॉली भी यूज किया, ट्रैक भी किया, सब कुछ किया उन्होंने। सो देयर वाज बेस्ट कॉस्ट्यूम मिला भी था, कॉस्ट्यूम उसमें मिला था। यस, या इट वाज क्वाइट एन अमेजिंग फिल्म। जैसे लेट्स गेट बैक टू द चापलूसी वाला। हाँ, तो तब ये ट्रेंड होता था। शेखर जी ने उस दौरान ही बैंडिट क्वीन करने के बाद जो भी वो 1.5-2 साल रहे बॉम्बे में रहे, बिफोर ही स्टार्टेड हिज फॉरेन एंडेवर्स, बहुत सारी फिल्में स्टार्ट की और बंद हुई। एक पिक्चर का नाम था मौत से जो डरते नहीं। That sounds so Bollywood. with शाहरुख, नसीर भाई, सुनील शेट्टी। अरे बिग एक्टर्स। हाँ, उन्होंने एक फिल्म जोशीले एक पिक्चर बनाई थी शेखर जी ने। 80% बना के छोड़ दी थी, और पहली पिक्चर थी जो लद्दाख में शूट हुई थी। एक्शन वेस्टर्न पिक्चर थी एकदम। बट वो शेखर जी ने छोड़ दो, उसका उनको अंदर मुझको लगता है मलाल था कि मुझको उस तरह की फिल्म बनानी है, एक्शन एडवेंचर फिल्म। तो शुरू हुई, हमने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। शाहरुख शेखर जी को फ्लैट में भी आया था, मुझे याद है मैंने अपने हाथ चाय पिला के बना के पिलाई थी शाहरुख को माइक्रोवेव में। मुझको आता भी नहीं था माइक्रोवेव कैसे चलता है। शेखर जी ने चाय बना दिया, मैं गया माइक्रोवेव, मुझको पहली बार मैंने माइक्रोवेव देखा होता क्या है। मैं आपको 94 की बात बता रहा हूँ। तो फिर भी मुझे बहुत ही घटिया सी चाय मैंने लगता है मैंने शाहरुख के बना के पिलाई थी। तो वो पिक्चर बंद हो गई, नहीं स्टार्ट हुई। फिर एक पिक्चर उन्होंने शुरू की, मेजर साहब, नॉट अमिताभ बच्चन वाली, उसके पहले की बात। उसका जैकी श्रॉफ, जूही चावला थे, अन्नू मलिक का म्यूजिक, गाना रिकॉर्ड हो गया सनी सुपर साउंड में, पिक्चर बंद हो गई। फिर उन्होंने शुरू की तररम पम पम। प्रीति जिंटा को हम लोग ने ऑडिशन करके, हम असिस्टेंट ने लेके आए इंडस्ट्री में। तो प्रीति जिंटा ने ऑडिशन किया, तररम पम पम, रहमान का म्यूजिक, 5-6 गाने रिकॉर्ड हो गए। और एक पिक्चर थी अंग्रेजी की, ग्रीस, अगर आपको याद है, ट्रेवोल्टा की, जॉन ट्रेवोल्टा की, सून आफ्टर सैटरडे नाइट फीवर आई थी वो पिक्चर। हाँ, तो उसकी उस तर्ज पे थी वो पिक्चर, तररम पम पम विद रहमान म्यूजिकल। वो बंद हो गई, मतलब बंद कर दी शेखर जी ने, और चले गए अपना बाहर। But he used to lose interest. I think so. और उनको अगर बाहर की 4 Feathers करने को मिल रही थी आफ्टर बैंडिट क्वीन, उनका भी होगा ना कि बैंडिट क्वीन इंटरनेशनल अक्लेम इतना मिला है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए मुझको। हिंदी पिक्चर में थोड़ी होगा वो। But ये फिल्म शेल्व हो जाती है, तो people like you who have worked so hard, या रहमान, और तो nobody worked असिस्टेंट के लिए थोड़ी डायरेक्टर जिंदगी जीता है, अपने लिए जीता है। What went in your mind कि अरे यार, मतलब हम लोग एक बैंडिट क्वीन टाइप मूवी बनाए और ये बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। Like you all have worked hard, right? अरे ऐसा मुझको कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। जस्ट टू बी विद, आपने उतना टाइम पिक्चर में, भले ही वो बंद हो गई, अपने डायरेक्टर शेखर कपूर जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत सीखा है मैंने उनसे, उनके साथ उतना वक्त आपने बिताया वो बहुत है। Okay. भले पिक्चर बने ना बने। तो आई वॉज अ वेरी प्राउड असिस्टेंट डायरेक्टर कि मैं शेखर कपूर का असिस्टेंट हूँ। मैं बहुत आज भी बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं शेखर कपूर का असिस्टेंट था। और शेखर कपूर का असिस्टेंट जो थे वो सब बहुत अच्छा कर रहे थे निकलने के बाद। मैं जब पहुंचा तो तुरंत उसी के जस्ट पहले विक्रम भट्ट निकला था शेखर जी का। विक्रम भट्ट अपनी पहली फिल्म शुरू कर दी थी फैजल आमिर के भाई के साथ, और उसके तुरंत संजय खन्ना एक डायरेक्टर निकला था, उसने सुनील शेट्टी के साथ 2-3 पिक्चरें बनाई थी, बहुत सुपर हिट फिल्म। और अजय देवगन शेखर जी का असिस्टेंट था, सलमान भी मैंने सुना शेखर जी को असिस्ट करता था। okay. तो शेखर जी के और
एक और डायरेक्टर थे सतीश कौशिक जो गुजर गए अभी, सतीश कौशिक शेखर जी के असिस्टेंट थे, और एक और वो डायरेक्टर थे, उन्होंने तो बहुत फिल्में बनाई हैं, अभी देखिए नाम स्लिप हो रहा है, बहुत ही सीनियर उनकी, वो भी गुजर गए। सब शेखर जी के असिस्टेंट थे, जिन्होंने, उनके असिस्टेंट बहुत अच्छा, हमेशा अच्छे निकलते हैं उनके असिस्टेंट। How much time went by before Hasil happened? 5 years. Then because I was married, then I had to do, look after my family also. So I started doing TV. At that time TV ये नहीं था जो अभी हो गया। OTT नहीं था। नहीं, डेली सोप नहीं होते थे तब। डेली सोप, हाँ। वीकली एक आता था, हम लोग भी 2-3 दिन में एक एपिसोड बनाते थे। हाँ। तो मुझको, और मैं लिखने लगा। शेखर जी की तो लिख ही रहा था मैं, बहुत जितनी भी फिल्में चालू की थी मैं ही राइटर था उसमें। तो फिर मैं लिखने लगा, फिर दिल से हुई, दिल से के टाइम मैं टीवी कर रहा था, और फिर एक बहुत अच्छी चीज स्टार में हुई, उन्होंने एक निकाला था स्लॉट जिसका नाम था स्टार बेस्ट सेलर्स। दिस वाज अराउंड 97, 98, 99 ऐसे ये टाइम था, और वो शॉर्ट फिल्म्स थी स्टार की। एक तो हम लोग तो टीवी करते थे, मतलब एक एपिसोड, सेकंड एपिसोड, एक ही कहानी को बढ़ाना। अब ये थी एक 45 मिनट की एक स्टोरी, यानी कि आपको कहानी कहनी है 45 मिनट में, बिगनिंग मिडिल एंड, 3 एक्ट स्ट्रक्चर, सिंपल। और ये जब हुआ, इसने चेंज किया बहुत, सब ने, मेरी जमात के जितने डायरेक्टर्स हैं, अनुराग कश्यप, मैं, विशाल, श्रीराम, सब ने स्टार बेस्ट सेलर्स बनाए बिफोर दे मेड देयर फर्स्ट फिल्म। कि कोई डायरेक्टर नहीं बना था, मतलब फीचर फिल्म किसी ने डायरेक्ट की थी, सब, और सब ने, और वो स्टार बेस्ट सेलर उन हम सारे डायरेक्टर्स का कि वो सीढ़ी थी जिससे हमने अपनी फिल्म बनाई। सबने तो 1-1, 2-2 बनाई, मैंने 6 बनाई थी। तो और उसके बाद फिर मैंने दिल से, मणि सर की दिल से के डायलॉग्स लिखे। वो पिक्चर मैंने उनके साथ शुरू से लेके डबिंग तक की, बिकॉज लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी मणि सर को, तो डबिंग तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने मणि रत्नम को एक पूरी पिक्चर में ऑलमोस्ट असिस्ट किया है। Amazing. I had Manisha Koirala on the podcast, and उन्होंने कहा दिल से एंडिंग चेंज कर दी गई थी, and she said you wrote the script, right? So Dialogues. The dialogues. So she said that SRK's character was supposed to live in that, but in the earlier script, and then the suicide happens and things like that. And she says, in hindsight, maybe the earlier ending was better. What do you think? I'm not aware of this कि Okay. इसकी एंडिंग कुछ और थी। हाँ. मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि अगर हो सकता है मणि सर ने जब मनीषा और शाहरुख को सुनाई होगी, तो मैं तो वहाँ बैठा नहीं था, हो सकता है तो उन्होंने कुछ सुना, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। बट जो शाहरुख और मनीषा का जो एंड में दोनों एम्ब्रेस करते हैं और बॉम्ब से मर जाते हैं, वो शॉट एटलीस्ट 3-4 बार लिया गया एट डिफरेंट प्लेसेस। वो फ्रीज फ्रेम में एंड होता है ना, बिकॉज वो नहीं, अब उसमें रियल ब्लास्ट तो होगा नहीं ना, ग्रीन के अगेंस्ट शूट करना है आपको। हाँ. ब्लास्ट को अलग शूट करना है, एक्टर्स को अलग शूट करना है, फिर आप लेयरिंग होती है ना। और तब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98 की रिलीज है दिल से। तो 97 में तो मुझको याद है, हमने पुराना किला में भी दिल्ली में ये शॉट लिया, फिर कहीं और लिया, फिर चेन्नई में भी ये शॉट लिया। तो इतने टाइम तक अगर वो शॉट ले रहे थे मणि सर, तो एंडिंग चेंज होना, मुझे लगता है शुरू से उनके दिमाग में यही एंडिंग नहीं होगी। नोइंग मणि सर, मुझे नहीं लगता वो बहुत इजी वे आउट ढूंढते हैं अपनी पिक्चर के लिए। Okay. Did you? I mean, it was a cult film, of course, but were you convinced at that stage that the hero loves her enough to kill himself at that stage? आई थिंक सो। प्यार आपसे करवा सकता है ये, बिल्कुल, क्या क्या करवा देता है प्यार। But was he that much in love with her at that stage? मतलब उनकी केमिस्ट्री क्या इतनी अब थी? ये तो आप सब्जेक्टिव, आपको पिक्चर देख के क्या असर हुआ, मुझको क्या असर हुआ, इनको क्या असर आपको हुआ, कैसे हुआ उस वक्त? You thought that you have to write those lines? Did you feel at that stage that yeah, he was so madly in love that he would kill himself? या आई वाज कन्विंस्ड। किलिंग का असर मुझे, मैं इस बात को अब भी मानता हूँ एज ए राइटर डायरेक्टर, कि अगर दोनों बच जाते तो पिक्चर चलती। इस बात को मैं मानता हूँ। वो अच्छा एंड होता कि बुरा एंड होता है अलग बात है। अच्छा एंड वही है जो दिल से है फिल्म, क्योंकि ऐसी लड़की जो कि टेररिस्ट है, वो उसका वो हैप्पी जिंदगी में सूरज की तरह दोनों हाथ पकड़ के नहीं निकल सकते, इम्पॉसिबल है वो। But it's a risk ना, जैसे आप एक दूजे के लिए देखें, the films which end in suicide, इट वाज अ सुपर hit, but it's a gamble that you take. Will people be angry? Will people be sad? How do you want people to come out of the hall?
feeling. I think if you compare एक दूसरे के लिए दिल से, I think एक दूसरे के लिए में was handled better. तो उस टाइम रिव्यूज में वही था ना कि आपको ये शायद नहीं दिखाना चाहिए कि इंटर यू नो. नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है. आपको नहीं, यू डोंट थिंक दैट? ये आजकल हो गया ना कि आप पॉलिटिकली करेक्ट, यू नो, द डिजायर टू बी पॉलिटिकली करेक्ट इज सो मच. अगर आप देखें इवन इन हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म्स बनती नहीं है ज़्यादा क्योंकि वो इट फॉल्स फ्लैट बिकॉज यू हैव टू बी सो करेक्ट. आप यू कांट मेक अ लाइन विच इज़ लिटिल बिट अल्फा मेल, यू कांट मेक क्रिटिकल ऑफ विमेन क्योंकि आप, हाउ कैन यू डू दैट? यू कांट शो अ वुमन लाइक दिस, यू कांट. आप फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज टू से बॉम्बे टू गोवा, उस जमाने में देखिए वो साउथ इंडियन एक्सेंट का इतना मजाक उड़ता है. आज कर सकते हैं हम क्या? यू कांट डू दैट. तो आप पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज को इतना कंपार्टमेंटलाइज हो गया है सब कुछ, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे दिक्कत तो है, होती है. Do you feel also that a scripting is as important, a direction is as important because you have hit a viewer, you have hit a critic who felt let down by a film, you know, because of the writing in the film. फिल्म में ना डायरेक्टर ही होता है अच्छा. और राइटर होता है, और अगर राइटर और डायरेक्टर एक हो तो बहुत अच्छा होता है, जैसे मैं हूँ. तो और तीसरा कुछ नहीं होता. कास्टिंग भी तो एक्टर का एक स्टारडम चलता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट खराब है और डायरेक्टर पूरा बेकार है तो एक्टर भी नहीं चलता है. रॉबर्ट डिनीरो को भी अच्छा डायरेक्टर लगता है, तभी वो अच्छा काम करता है. तो फिल्म इज ए कंप्लीटली 100% इट्स ए डायरेक्टर्स मीडियम. हिचकॉक कहता था एक्टर्स शुड बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स, एंड ही वाज राइट आल्सो टू सम एक्सटेंट. फिल्म मेकिंग जो है वो डायरेक्टर का मीडिया, एक्टर का मीडियम थिएटर है. जब वो स्टेज पर अकेला होता है और ऑडियंस होती, कोई कट नहीं होता, कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, गलती कर दी तो कर दी, फिर वो है. और टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम because of short attention span. बिकॉज यू हैव टू राइट अ लॉट. Okay. तो आपको मतलब हुक पॉइंट्स, और जहाँ पे एपिसोड खत्म हो रहा है दोबारा से ऑडियंस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, तो बहुत टेक्निकल राइटिंग वाला, अच्छी टेक्निकल राइटिंग वाला स्पेस है टीवी. फिर जब आप लिख रहे हैं, यू हैव अ सर्टेन एक्टर, आई मीन योर म्यूज वाज इरफान, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट, राइट? डू यू मिस हिम अ लॉट? ऑफ कोर्स. You do. Does it impact on your writing? Because Very much. it does. Yeah. So when you were writing, you had him in mind in certain films, right? If he is in the film, then I could spread my wings further. I could write an intricate scene, knowing that it will be performed by Irfan. I could make the character, the situation more complex, which I can't now. हाँ, तो उसे एक writer's block. Writer's block नहीं, आपको मालूम है आप सीन लिख सकते हो, लेकिन मालूम है एक्टर जो है वो कर नहीं पाएगा, वो हो नहीं पाएगा उससे. That his passing away impacted you a lot, even in your creative process. In my creative process, in my everything, he was my friend. He was not just an actor for me. He was my friend. These things, I've always seen that people who are in the creative line of business, these shocks and these tragedies in life, it impacts on their creative process a lot. चाहे वो acting हो, writing हो, या when they are like a dancer, a musician, you have to experience loss and love, and you can see the difference in their expression when they have experienced all these aspects of life. देखिए क्या है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ इसी इंडस्ट्री की बात करूँगा, ये सब चीज़ें तो है, तो सभी को दिक्कतें लाइफ में, काम में सभी को आती हैं, चाहे वो पायलट हो या होटल में काम कर रहा हो. ये बड़ी इनसिक्योर जगह है बॉम्बे, मतलब मुंबई, और खास इंडस्ट्री. आपको यहाँ अच्छे दोस्तों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ ओपन अप नहीं कर सकते. हर आदमी कमज़ोर फील करता है कभी ना कभी. तो अगर उससे अपनी कमज़ोरी के इजहार कुछ अक्वेंटेंस के साथ बैठ कर दिया, तो आपकी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाएंगे. लेकिन आप किससे बात करें? बहुत सारी चीज़ें आपकी वाइफ नहीं समझ सकती हैं. तो वो दो दोस्त होते, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई अब. ये कौन सी पिक्चर करूं, ये पिक्चर स्क्रिप्ट ठीक है कि नहीं है, ये बात मैं आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन लाइफ, पिक्चर चल नहीं रही है, या यार वो एक्टर नहीं मिल रहा है उसका, ये और वो मुझसे मिल,
ये आपको किसी से बात करनी होती है ना, पिक्चर भी हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हीरो का एक दोस्त दिखाते हैं, अंदर की बात किससे करेगा ये? अगर लड़की भी पटानी है तो मन में तो सिर्फ यार मुझको लड़की पसंद है, मुझे दोस्त कहता है अच्छा है काम करना है. यू नीड अ फ्रेंड, सो यू नीड अ फ्रेंड इन रियल लाइफ. आई डोंट हैव वन राइट नाउ. After Irfan, you didn't find any. I cannot open myself up to anybody. Problem है. And what is the solution to that? To find another friend or to keep writing? Because in tragedy is born poetry. अभी सिचुएशन में सोचता अगर इरफान होता तो क्या कहता मुझसे? He would say this. knowing him so well, मैं imagine assume कर सकता हूँ वो क्या बोलता मुझसे. Some of the most beautiful writing is done during a person's tragic phase. That's not true. No? No, that's not true. Happiness? You're just enjoying it. ट्रेजेडी एक जिंदगी का हिस्सा होती है. आर्टिस्ट भले ही वो राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, वो बनता है 30 साल के बाद, क्योंकि 30 साल की उम्र तक आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है. आपने घर में डेथ देख चुके होते हैं, आप अपना इश्क आपका टूट सकता है, आप दारू पी के नाले में पड़े हो सकते हो, आपने जिंदगी की उतार चढ़ाव देखे होता है, तभी तो आर्टिस्ट बनता है. और ये तो जिंदगी में चलता रहेगा. तो आपको इन सब एक्सपीरियंस को याद रखना होता है टू मेंटेन योर आर्टिस्ट्री. बार बार तो नहीं चाहेंगे ना एक और मर जाए घर में तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना. एक एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस जिंदगी में हो गया. अब आपको उसको, जिसको एक्टिंग में बोलते हैं इमोशनल मेमोरी, एक्टर को ज़रूरत होती है. तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम, बहुत अजीब सी बात है ये कहना, लेकिन हमारे साथ ऊपर नीचे जो भी बुरा गलत मौतें, वो हमारा खजाना है. हाँ, that's what I meant. I guess I didn't say it properly. उस खजाने का हमको हम इस्तेमाल करते हैं अपने इमोशन को. बताइए इससे ज़्यादा जब तक आप खुरेदेंगे नहीं तब तक ब्यूटी नहीं निकलेगी ना. वो अच्छा बुरा सब हो सकता है. हाँ. वो शादी का भी मजा भी याद है, दोस्त के साथ दारू पी कितने डांस किया, गुरु यही ऐसे ही सीन लिखना है. उसका आप अपनी मेमोरीज का इस्तेमाल करते हो, ट्रैजिक, अच्छी बुरी सब. और क्रिएटिव प्रोसेसेस अलग होती है. जैसे मैंने जब हम लोग वी आर इमोशनल स्कैवेंजर्स बोले तो. ब्यूटिफुली सेड. या करेक्ट. अनुपम खेर सेड दैट हाँ मैं ये फिल्म बनाता हूँ, खत्म, ओवर, आउट. एक्टर है ना वो निकल जाते हैं. एक्टर लोग कर सकते हैं. बट कुछ और एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इट इज सो ड्रेनिंग कि हम लोग जब बाहर भी निकलते हैं टाइम लगता है. हिंदुस्तान में जो एक्टर ये बोलते हैं झूठ बोलते हैं. यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स काम एक्टिंग का होता नहीं है. तो और मैंने भी एक्टिंग की है. एक्टिंग सबसे आसान काम है फिल्म मेकिंग में. इट्स द इजीएस्ट जॉब. यू गेट पेड टू वेट इन योर वैन. ओके. बट व्हेन यू केम इनटू द इंडस्ट्री, वैन्स थी उस वक्त ऑलरेडी कि सेट पे बैठते थे? नहीं 93 94 में थी बस. आ गई थी 2-3 साल बाद, 4 साल बाद. हाँ, पर वो कैमराडरी जो होता था ना, वो आई बिलीव इट्स मिसिंग नाउ जब से वैन्स आ गई हैं. हाँ ये तो है, क्योंकि सब अपने अपने वैन्स में चले जाते हैं. जी बिल्कुल. तो फिर वो जो आप कह रहे थे ना कि चापलूसी करनी है, चापलूसी की जरूरत ही नहीं है अब कर भी नहीं सकते क्योंकि वैन के बाहर उसका बॉय खड़ा रहता है. तो पहले बॉय की चापलूसी करो. तो पहले तो ऐसे बैठे रहते तो जैकी दादा क्या एक आइडिया है, हाँ सुना क्या करता हूँ. बोला खुश हुआ तो अरे सेक्रेटरी बोला डेट दे इसको, आपकी पिक्चर शुरू हुई यार. अब ऐसा नहीं हो सकता. Which actor was it that you just felt कि हाँ इसके साथ मेरी बन सकती है? I mean of course Irfan was one of them, but the other guy you said कि एक mutual trust है कि इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा बड़े एक्टरों के साथ मैंने काम नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया. not necessarily. हाँ मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा बोझ हो जाते हैं फिल्म मेकिंग. हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा एक फ्यूडल माइंडसेट के साथ लोग काम करते हैं. मैं जमींदार हूँ, अब वो सब मुझसे नहीं हो सकता. सब जमींदार मैं हूँ, तुम नहीं हो. मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ही हूँ जमींदार. तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा काम किया. मैं एक्टरों की चापलूसी, उनका दरबार का दरबारी, ये सब नहीं बना. So who then? Your NSD colleagues, वो उन्हीं के साथ? नहीं जैसे मुझे नहीं ऐसे नहीं कि मुझे एक्टर पसंद नहीं है. मुझे मैं सच बताऊँ, मुझे अभिषेक बच्चन बहुत अच्छा एक्टर लगता है और उसके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा. मुझे अजय देवगन बहुत अच्छा एक्टर लगते हैं. और ये जो नया लॉट है तो सभी अच्छे हैं. हाँ. रणवीर Yes, they are all very disciplined and they are very good actors because इनका एक्सपोजर बहुत हुआ है ना. आपको देना पड़ेगा इस नए जनरेशन को. उन्होंने जो देखा है, उन्होंने ज़्यादा देखा है.
पुराने लोग जब हम आप बात के तब तो इतनी अंग्रेजी पिक्चर रिलीज भी नहीं होती होंगी थिएटर में, I एक just आध होती had- तो लोग बाहर का सिनेमा एक्सपोजर नहीं था. जयदीप अलावत आई वाज टॉकिंग एंड ही वाज ऑन द पॉडकास्ट, वो भी कह रहे थे कि वो रणबीर जो है वो ऐसे ही सिटिंग, और जब वो कैमरे के सामने आता है यू ही इज एन एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट एंड डजंट हैपन ऐसे ही हो गया मतलब कि वो कपूर खानदान का है, बट ही हैज़ वर्कड ऑन इट. उन्होंने लाइनें याद की हैं, उन्होंने मेहनत की है, बट वो मेहनत इट डजंट शो, दैट्स द ईज ऑफ acting, but there's a lot of effort that goes into that. When you write lines for people and you are not in charge of casting, somebody else has casted that act, does it disappoint you मेरे साथ कभी हुआ नहीं ऐसा. कि the actor has not done justice to the lines that you have written? ऐसे होता है? हाँ, बहुत बार हुआ है. कैसे, like can you? उसकी सारी गलती अगर उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि मैंने ही उस एक्टर को कास्ट किया है. मेरे पर किसी प्रोड्यूसर ने थोड़ी ठोपा के लेना ही लेना है, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ. हाँ. तो जब भी वो इस तरह की गलतियां हुई हैं और पिक्चरें नहीं चली हैं, हाँ. उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मेरी गलती से हुआ है वो. जैसे you might write, suppose like say gangs, it's written with a certain village, you know, Gangs in of mind. Wasseypur, हाँ. जी. Written with certain a village line, वो जो लाइनें बोल रहे हैं वो you know it's that rusticity of village life. पर अगर आप किसी कास्टिंग में suppose you brings in some जिसकी sensibility शहरी है, वो does he speak that same intonation, वो ठीक उसको से कर लेंगे पाए? क्यों? वो लेते हैं ना लोग कि हाँ फिर पिक्चर चलने के लिए एक हाँ, मेन Star में हीरो स्टार के साथ ऐसा करते होंगे तो वो वर्क बहुत ज़्यादा करता नहीं है. जैसे सत्या में उर्मिला मातोंडकर को डाल एक्टिंग करवा ली, you know, अच्छा था वो. उर्मिला looked like a middle class. but it was a risk, right? कि No, I don't उसमें- think so. No? अच्छा था. Okay. और she's Or a you Bombay take girl. Vidya Balan जैसे in- she's a Bombay girl. उर्मिला तो बॉम्बे की लड़की है. और एक दादर के किसी मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास की लड़की उर्मिला जैसी हो सकती है. अच्छी कास्टिंग थी. हाँ. सत्या में डिफिकल्ट चीज़ कुछ और थी. वो कास्टिंग नहीं थी. Was? वो इस तरह की फिल्में होता है. मेरी हासिल में भी ये था 1942 लव स्टोरी कि आपकी फिल्म जैसा सत्या आप बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की फिल्म है, राइट. 1942 लव स्टोरी जो विनोद जी की फिल्म है वो एक्चुअली क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट का. मेरी हासिल स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इसमें लव स्टोरी, तीनों में कुछ ना कुछ लव स्टोरीज हैं. जब इतना वॉलेटाइल बैकग्राउंड पे आप पिक्चर बनाते हैं तो लव स्टोरी हमेशा मात खाती है. You don't want to see a romantic scene when that much guns are blazing around you. Yeah. और हम प्रॉब्लम हो जाती है. बट सत्या ने बहुत प्यारे ढंग से उसको रामू ने उसको हैंडल किया. 1942 में नहीं हो पाया. मैं नहीं देखना चाहता था 1942 लड़कियों के गाने वाने. मुझ में था यार 1942 ठीक है लव स्टोरी नाम है, लेकिन मैं 1942 देखना चाहता था. मैं फ्रीडम स्ट्रगल देखना चाहता था, क्विट इंडिया मूवमेंट देखना चाहता था. वही उसमें लड़की को भले ही देखा उसमें था। एक्शन होता हाँ. तो मुझको नहीं पसंद आया वो. Yeah, correct. I mean, it was, see, the love story was nice in itself, but not in that film. I mean, that song was so beautiful. That songs are beautiful. R.D. Burman was so fabulous, and he died before the film got released. जी जी कुछ दिनों पहले It was- म्यूजिक रिलीज पे थे वो. हाँ. म्यूजिक रिलीज जब उन्होंने फिल्म सिटी में पार्टी की थी, हम लोग असिस्टेंट थे उसमें. तो क्लाइमैक्स जो शूट हुआ था उसमें से कुछ 10-12 डायरेक्टर थे. शेखर जी भी थे उसमें से. अच्छा. क्यों? What? वो Because it was, तमाशा था कि 42 का क्लाइमैक्स 12 डायरेक्टर्स और 12 कैमरामैन 12 कैमराज. तो इसमें ego clash नहीं हर हुआ? एक कैमरा पे एक बड़ा डायरेक्टर. ऐसा हुआ था. उसमें ईगो क्लैश नहीं होता कि नहीं वो तो एक ही दिन की शूट थी. वो एक ही दिन का था, एक या 2 दिन का था. बट एवरीबडी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. सब आए. विनोद भाई के उसमें किया. इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है और किसी ने पैसे थोड़ी लिए होंगे तो ऐसे ही आ गए होंगे. फिर तो वो झामा था. फिर उसका म्यूजिक रिलीज हुआ था फिल्म सिटी में ही. पंचमदा आए थे, सीढ़ी से उतरे और पूरा सेट पे गाना बजा. हाँ. Did it? What was your take? I wasn't there. मैंने सिर्फ सुना ये है. मैं नहीं अच्छा. था वहाँ पे. Okay. And Hasil, I was talking about Hasil. What was that experience like? Were you happy with the final product? Were you? Of course. You were. मैं आज जो भी हूँ उसी पिक्चर की वजह से हूँ. Huh. Student politics you talked about. Your films are gritty in that. You know, like everybody says that it's very. What should I say? It takes out of you. You know, it's not superficial level. Your films are wherever you have worked, whether as an actor, with a script writing, direction, whatever you do, very gritty films. जान के ऐसे होती हैं या कभी-कभी नहीं लगता कि I don't want to do this kind. I want to do something else.
नहीं, एक ऐसा नहीं कि मैं लव स्टोरी नहीं कर सकता, मैंने की है लेकिन चली नहीं वो फिल्म। कौन सी थी वो? उसका नाम था मिलन टॉकीज। और मुझे लगा कि वो क्यों इसलिए नहीं चली, क्योंकि समाज में आजकल प्योर लव स्टोरीज होती नहीं है। वो प्यार का जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप आज कोई एक दूसरे के लिए बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता अब चलेगी। सोसाइटी थोड़ी विकृत हो गई है, तो आपको थोड़ा डार्क चीज़ें दिखानी पड़ेगी रोमांस में भी। वो होता भी है शायद, आई डोंट नो। मैं कोई क्रूसेडर नहीं हूँ, मुझे ये सब समाज नहीं ठीक चल रहा, चल ले दो। लेकिन जो मैंने देखा, जो मेरा एस्थेटिक्स है, अब आप कहिएगा कि ये कमरा है, अब तिग्मांशु एक दिन के लिए तुमको उस कमरे को अपना करना है, लगा दो जो तुमको चीज़ें ठीक है। तो मैं अपने टेस्ट की चीज़ें लगाऊंगा ना। आपका टेस्ट कुछ और हो सकता है, मैं कोई शैंडिलियर नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। मुझको अपना स्पेस बनाना, अपने हिसाब से करूँगा। वैसे फिल्में भी होती हैं, आपका अपना एक एस्थेटिक होता है जो आपको अपने संस्कार या आपकी जो एक्वायर्ड विजडम होती है, जो आपने फिल्में देख के या समाज देख के या देश दुनिया घूम के गांव घेड़ियों में जा करके जो सीखा होता है, और आपके खुद के एक्सपीरियंस, इन दोनों का मिक्स ही आपकी एस्थेटिक्स को बनाता है। तो मैंने शायद मेरा इस तरफ ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहा हूँगा मैं, तो इसलिए मेरी पिक्चर में थोड़ा रॉ एंड रियल। हाँ, रॉ एंड रियल होती है ना, वो होती है। एंड आई थिंक पीपल एक्सपेक्ट इट आउट ऑफ यू ऑल्सो कि अगर तिग्मांशु जी को ले रहे हैं तो फिर हमको वो रॉ एंड रियल चाहिए, हल्का फुल्का नहीं चाहिए। मैं हल्का फुल्का तो मैं कोई करण जौहर साहब की जैसे फिल्में होती वो मैं बना भी नहीं सकता। मैं फॉल फ्लैट। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ अगर मैं उस तरह के अटेंड भी करना चाहूँ। पहले तो मैं उस तरह जाता ही नहीं हूँ। हालांकि इस तरह की पिक्चर मैं देखता भी नहीं हूँ। हाँ। मैंने कोई हम आपके हैं कौन या कुछ होता है, इसे मैं कोई पिक्चर नहीं देखी। क्यों? मुझे बचपन से मुझे लव स्टोरीज नहीं पसंद। Why? You have fallen in love? अरे बिल्कुल। मैं 7th 8th क्लास से जो मेरी गर्लफ्रेंड है आज भी मेरी वाइफ है। How sweet. How did you propose to her then? अरे वो If you don't have romance, then how? वो तो कॉलोनी में आमने सामने रहते थे। अच्छा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही? कुछ दूर भी नहीं चलना होता, दिख जाते थे सामने वाली खिड़की में। जी बेचे, सामने वाली खिड़की में। Okay, see, I can have a song for every situation. Tell me about Gangs of Wasseypur. What happened? What were your takeaway? Did you really think that movie? Anybody who has acted in that film and I've interviewed, I've always said that. Did you really think you were making a cult film at that time? वो तो किसी को नहीं पता होता, पता थोड़ी होता है। हाँ. मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये 2 पिक्चर है। मुझको तो, मैं तो एक्टिंग करता नहीं था। मैंने ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद एक आध प्ले में काम एक्टिंग की होगी दिल्ली में। कभी मैंने एक्टिंग नहीं की। फिर जब मैं डायरेक्टर ही बन गया, कभी बहुत छोटा रोल होता था, असिस्टेंट करता था, आप ही कर दो ना, क्योंकि मैं करके दिखाता बहुत हूँ एक्टरों को ऐसे करना है। हाँ. तो लेकिन मेरे हाथ पैर फूल जा रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कैमरे के सामने जा सकता यार, मैं नहीं करूँगा। कभी नहीं की मैंने। तो अनुराग, मैंने एक फिल्म की थी नाना के साथ शागिर्द, तो उसमें अनुराग को मैंने एक रोल दिया था। अनुराग एक्टिंग करता था, अनुराग तो थिएटर भी करता था खूब यहाँ। तो मैंने अनुराग को कास्ट किया, अनुराग ने किया। उसके कुछ 6 महीने 1 साल बाद ये वासेपुर मुकेश हावड़ा आया कि अनुराग सर आपको एक रोल करवाना चाहते। मैंने कहा ठीक है यार चलो। उसने मेरे लिए किया, मैं भी कर देता हूँ। और ऐसे स्क्रिप्ट छोड़ गया टेबल पे। हाँ। और मैंने पढ़ी भी नहीं, रखी रही वो टेबल पे। सिर्फ आपका पोर्शन या पूरी फिल्म? मैंने पूरी स्क्रिप्ट। अच्छा, बिकॉज आई हर्ड कि वो मोटी सी स्क्रिप्ट, वो बदलते रहते हैं, वो सीन में चेंजेस करता रहता है। वो तो हर थोड़ा भी समझदार डायरेक्टर अगर राइटर खुद हो तो करता ही रहता है। तो मैंने पढ़ी नहीं स्क्रिप्ट। अब शूटिंग आने लगी, पास आ गई शूटिंग, तो एक दिन आया कि वो प्रोस्थेटिक्स वाले आए हैं ऑफिस में, आपका नाप लेना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा नाप क्यों लेना चाहते हैं? मेरे फेस का नाप। मैंने कहा क्यों? कहते सर उसमें 70 साल का रोल है। मैंने क्या बात करो, 70 साल का प्ले करना कैरेक्टर? अब मैं एक्टर नहीं हूँ, मैंने कभी किया नहीं है। और एक्सटर्नल परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। जब आपको लंगड़ा या लूला या बुढ़ा या ड्रंक या कुछ ऐसा ट्रेट अगर आपके कैरेक्टर में है, तो लोग कहते हैं आसान है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। रियली आई वुड थिंक दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई हमारे एक्टर इसे करते नहीं। मैंने बहुत एक्टरों से पूछा, अभी मैं इलाहाबाद में इवेंट कराता हूँ बज़ में विरासत में, तो मैंने कहा एक्सटर्नल एक्टिंग तो सबने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सबसे मुश्किल है वो करना। ओके, ये इंटरनल सीधे सीधे डायलॉग बोल देना, हाथ में सिगरेट है इधर मुंह करके, ये सब तो बच्चों का खेल है, कोई भी कर लेगा, जो होता है हमारे 90% हमारी फिल्मों में। तो एक्सटर्नल प्ले करना तो मेरे हाथ पैर फूल के, लेकिन मैं ना भी नहीं कर सकता क्योंकि शूटिंग अभी 10-12 दिन बाद शूटिंग में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऊपर वाला जानता है।
मुझे तो सिर्फ जब स्टार्ट हुई शूटिंग, मैं तो पहले दिन अनुराग से मिला भी नहीं। हाँ, बनारस में कहीं थे और टेम्परामेंटल है ना वो। मेरे साथ तो नहीं, और ऐसा तो नहीं, टेम्परामेंटल मस्त आदमी है बहुत। हाँ, तो मस्त आदमी तो टेम्परामेंटल। हाँ, अगर आप उसको टेम्परामेंटल कर, लेकिन मैंने कभी उसको भड़कते हुए, डायरेक्टर भड़कता भी है, लेकिन वो उसका स्थायी भाव नहीं है। कभी कभी भड़क गया, लेकिन क्रिएटिव जोन में जब होते हैं, बहुत आदमी है, बहुत मस्त आदमी है, मेरे जैसा है। तो पहले दिन तो मैंने अनुराग को मिला ही नहीं। एक सीन था, गाड़ी में मैं बैठा हूँ, मेरा बेटा है और एक हमारा जो राइट हैंड है वो बैठा है, और कुछ ज़मीन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और अनुराग कोई लंबा लॉन्ग लेंस, मतलब किसी बड़ा जूम लगा के बैठा होगा दूर, तो वॉकी टॉकी पे ही बात कर रहा हूँ बस। मैंने कहा 2 शॉट है बस, ये है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अनुराग, ये बिहारी जो भोजपुरी जो वासेपुर इज इन बिहार। हाँ, तो मैंने कहा देखो यार, मैं नहीं बोल पाऊंगा ये, मैं इलाहाबाद का हूँ, मैं अवधी ही बोलूँगा जो मुझे आती है, क्योंकि मुझ पे अंदर इतना मैं पकड़ सकता हूँ एक्सेंट। हाँ, वो सिमिलर लालू नहीं जी है। जैसे सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, फेक लगूंगा। तो मैंने उससे सिर्फ यही गुजारिश की, मैं इलाहाबादी अपनी अवधी बोलूँगा, बाकी लोग को जो बोलना है बोलें। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी अवधी बोली जो मुझे आती है। हाँ। और फिर बट इट क्लिक्ड, आई डोंट थिंक। 1-2 बिहारी लोगों ने मुझको इस बात का क्या कि सर आप तो वैसे बोल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं है बोलना, मुझको जो आता है मैंने बोला। तो वो हो गई पिक्चर। उसके बाद बुड्ढे वाला कैरेक्टर भी हो गया किसी तरह। फिर वो there must have been a series of offers that came your way. बहुत ज्यादा दिन की शूटिंग नहीं थी मेरी बात। नहीं, मतलब वो because it clicked so much, people must have come and asked you कि आप ऐसे वाले रोल हमारी पिक्चरों में करो। नेता बना देंगे, ये कर देंगे। फिर मैं नेता वैसा बना कर देता हूँ। फिर मैंने एक चीज़ की, वासेपुर से मैंने एक बात और सीखी। मैंने कहा देखो, मैंने तो ऐसे एक्साइटमेंट में कर दी पिक्चर, व्हाट इफ इसका क्लाइमैक्स होता कि मुझे नवाजुद्दीन पटक पटक के मार रहा है। मैंने कहा मेरे डायरेक्टर की इमेज है यार, सब धूमिल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया कि मुझे उसने बहुत सारी गोलियों से मारा, ऐसी मौत मंजूर है। तो मैंने कंडीशन रख दी, अगर मुझे अब कोई भी रोल के लिए आओगे, मैं मार नहीं खाऊंगा, मुझे कोई झापड़ नहीं मारेगा, मुझे विलन को कुत्ते की तरह पीटते हैं जो, वो सब नहीं होगा मुझसे, ठीक है। मुझे कोई गाली माँ बहन की नहीं देगा, और गोली से मारना मार दो, मर जाऊंगा। और मुझे कोई जैसे रेप या चाइल्ड अब्यूज़, इस विलन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ये सब। तो उस चक्कर में बहुत सारे रोल मेरे हाथ से गए भी हैं, साउथ के भी ऑफर आते हैं मुझको। लेकिन मैंने कहा पिटू उनके पिक्चर में तो भाई विलेन को तो फिर वो बुरी तरह पीटते। मैंने कहा ना, मैं नहीं पीटूंगा। ओके, साउथ की फिल्में, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आई गेस, व्हिच एवरीबडी सेज दैट कि यहाँ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज की is not able to move with the time, and South films have understood the sensibilities and their larger than life films are just working. Is that the reason कि वो उनकी ऐसा नहीं है, वहाँ भी फिल्म फ्लॉप हो रही है। हम यहाँ पे सिर्फ वो हिट फिल्मों को देखते हैं, वहाँ पे भी फिल्में फ्लॉप हो रही है। जो film production houses हैं, I don't know whether you want to call them production houses or whatever the technical term is, do they interfere a lot in how a movie has to be made कि आप इन एक्टर्स को लो, इन ऐसे वाली फिल्में बनाओ इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड डज दैट इम्पीड? मतलब हॉलीवुड में सुना है दैट हैज बिकम द स्ट्रगल नाउ फॉर मेनी इयर्स नाउ, कि हाउ टू मेक योर डायरेक्टर कंसीव्स अ सब्जेक्ट, ही राइट्स अ सब्जेक्ट, ही राइट्स, ही वांट्स टू मेक दैट फिल्म। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डायरेक्टर टू मेक द काइंड ऑफ फिल्म ही वांट्स टू मेक। ये बहुत प्रॉब्लम हो गई अब, और यही स्ट्रगल है। एक तो काम अपने आप को स्टैब्लिश करने का एक स्ट्रगल होता है, जब आप स्ट्रगल करते हैं, आपको अपनी पहली फिल्म मिलती है, वो भी। अब आप अपने आप को, अपनी सैंक्टिटी, अपने एस्थेटिक, अपनी प्योरिटी, द काइंड ऑफ फिल्म यू वांट टू मेक, उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सो व्हाट इज द इंटरफेरेंस कि आप एक आइटम नंबर डालो, एक, अब तो आइटम नंबर होते नहीं, अब तो वो भी फेड आउट हो गया। बट लाइक इफ यू सी द फिल्म्स व्हिच आर कमिंग ऑन ओटीटी, हमेशा लाइक फर्स्ट एपिसोड में एक मर्डर होगा, कटा हुआ सिर पड़ा होगा कहीं पे। All of them are doing that, right? And there has to be a sex scene, there has to be abusive language. एक first में, ताकि you hold the audience for the second episode or third episode. आप OTT की बात कर रहे हैं? OTT. Even in the films, if you see like shock, if I was to say, suppose you were to begin the film in say शोले वाला जो scene है, जो सिर्फ जूते दिखा रहे हैं, you know, ग्रेनाइट रॉक के ऊपर चल रहा है, आप उससे start कहाँ कर सकते हैं आज की फिल्म में? Those kind of scenes, you can't start a film with that. वो पिक्चर की स्टार्टिंग नहीं थी शोले। हाँ, no, I'm just saying, suppose हीरो का इंट्रोडक्शन था वो।
विलन का इंट्रोडक्शन था. क्यों नहीं कर सकते? You still think that, but what is then the interference that क्या होता है डिमांड फ्रॉम द डायरेक्टर? मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, क्योंकि मैं ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर ही नहीं सकता, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन सुना है कि ऐसा जो कमज़ोर डायरेक्टर अब यहीं पे तो होता है कि आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का स्ट्रगल यही रहा है, तो ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि ये है ना कि पिक्चर पहले बिक जाए बनने से पहले, ये नॉर्म है। तो अब बड़ा एक्टर लेंगे, पिक्चर बिक जाएगी, तो बिक गई तो बनाने की जरूरत क्या, कुछ भी बना दो, ये प्रॉब्लम है। So there are two पहले types बनती थी पिक्चर, हाँ. फिर लोग डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा थोड़ा पैसे दे देते थे, पिक्चर स्टार्ट हो जाए, उसका बनती थी, देखते थे, अच्छी लगती थी, कुछ सीन रीशूट होते थे, इसीलिए पहले पिक्चर पर टाइम नहीं पता लगता था, फिर वो बन जाती थी, उसके बाद लोग खरीदते थे। यहाँ तो जब पहले बिक गई, टेबल पे मुनाफा हो गया, तो फिर जो अब पिक्चर बनानी है उस पर इतना ध्यान क्यों देना है, तो बिकी हुई चीज है, तो बना दो, कुछ भी डब्बे भर दो, तो ज़ील नहीं है फिर दैट और ये सारा का सारा हुआ है बिकॉज देखिए फिल्म मेकिंग में मैं एक बात बताऊं साफ, फिल्म मेकिंग शौक है, ये धंधा नहीं है। अब वो अपने बड़ा महंगा शौक है, ये बात तो सच है कि उस महंगे शौक को पूरा करते हुए आपको अपना घर भी चलाना है, और यहाँ पे क्या ग्रीड की कोई का मापदंड नहीं, फिर आपको इतना चाहिए, वो आदमी का नेचर है, आपको फिर और चाहिए, फिर और बड़ा बंगला चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, वहाँ पे जब आर्टिस्ट घुस जाता है तो फिर वो खत्म हो जाता है। यही हो गया यहाँ पे, तो सोसाइटी में भी ग्रीड बहुत बढ़ गया है हर लेवल पे, मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी, सबको पैसा चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा समाज बन गया है। अब उसमें फिल्म मेकिंग की जो एक आर्ट फॉर्म होती थी, जिसमें एक डायरेक्टर होता, राइटर होता, एक प्रोड्यूसर होता, पैसा लगाता था, पहले 2 लोग 3 लोग होते थे जो पिक्चरें बनाते थे, कोई प्रॉब्लम हुई तो रात को 2 ड्रिंक के बाद प्रोड्यूसर के कंधे में हाथ डाला, लॉन में घूम गए, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, वो लीगल डिपार्टमेंट जाएगा, बजट पे जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, आप पिक्चर के एंड टाइटल्स क्रेडिट देखिए खत्म ही नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिनका पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट्स ने आके ये तबाह कर दी है फिल्म इंडस्ट्री। और कहा जाता था कि ये कॉर्पोरेट्स के आने से द माफिया गेटिंग इन्वॉल्वड। आप जो साउथ की बात कर रही है ना, साउथ अभी भी इसलिए अच्छा है, वहाँ पे ये लोग घुसे नहीं है कॉर्पोरेट्स, ओटीटी में थोड़ा घुसे हैं, लेकिन फीचर फिल्म में ज़्यादा घुसे नहीं है ये लोग, अभी भी वहाँ पुराने ही प्रोड्यूसर्स हैं, वो दोस्ती यारी में ही काम होता है। और अभी साउथ के जो एवरेज थिएटर का जो कैपेसिटी है, एवरेज कैपेसिटी 75%, हिंदी में 25% है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टिकट रेट्स पे कैप है, यहाँ तो कुछ भी टिकट का रेट करिए आप, टिकट के रेट्स इन्होंने जो बढ़ा रखे हैं, कौन जाएगा इतनी महंगी पिक्चर देखने? ये ट्रैफिक हर शहर में बढ़ गया है। तो लोग कहते हैं छोड़ो, जिस दिन वर्ल्ड सिनेमा डे होता है 100 रुपये का टिकट होता है, हर पिक्चर हॉल भरा रहता है। ये रीरन्स में पिक्चरें चल क्यों रही हैं? क्योंकि उनके टिकट रेट्स कम है। सनम तेरी कसम चल गई, तुम्बाड़ चल गई, रॉकस्टार चल गई, सब फिल्में क्यों चल रही रीरन पे, जो जब रिलीज हुई थी फ्लॉप थी। क्यों? क्योंकि टिकट का रेट कम है। बात समझ में क्यों नहीं आ रही लोगों को? इज इट दैट और इज इट बिकॉज यू नो द यंगर जनरेशन हैज हर्ड कि वहाँ उस वक्त ये फिल्म इतनी पुरानी भी नहीं है कि बाबा आदम के जमाने के 20 साल तो हो गए सनम तेरी कसम। नहीं 10 साल हुए होंगे। हाँ, सो या ओके, ऐसा भी नहीं कि देवानंद की पिक्चर रिलीज हो रही है। That's also true. जबकि देव साहब की जो 3-4 पिक्चर रिलीज हुई थी, मुझे तो गाइड का टिकट भी नहीं मिला। हम लोग गए थे जॉनी ब्रैनम देखने, और थिएटर फुल था, सब तरह के लोग थे, ऐसा नहीं हमारी एज के ही थे, यंगस्टर्स भी थे, बूढ़े लोग तो थे ही, सब लोग गाने गा रहे हैं। I'm sure अगर प्यासा रिलीज हो जाएगी तो इट विल बी हाउसफुल 200%, है ना? टिकट रेट्स भी कम होंगे ना। हाँ, करेक्ट, यस। So ticket rates, you feel that they have to be brought down, and it's greed which is the reason for the ticket rates to be. Of course, आपको टिकट थोड़ी बेच रहे हैं पिक्चर का, वो आपको पार्किंग का टिकट बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, क्या क्या टैकोस बेच रहे हैं, और साथ में टिकट भी बेच रहे हैं। हाँ। और पूरा उनका पैसा है उस रियल एस्टेट में जहाँ पे ये मल्टीप्लेक्स बना है। और आपको बहुत एक बड़े से टीवी पे पिक्चर दिखा रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये स्क्रीन है, जो मल्टीप्लेक्सेस में जो स्क्रीन है, ये थोड़ी है पिक्चर का स्क्रीन। आप जाइए कोई सिंगल थिएटर पुराना देखिए आप, मैसिव स्क्रीन होता था जब हम। माय गॉड, आई थिंक एन एंटायर जनरेशन बड़े से टीवी पिक्चर दिखा रहे हैं, पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं, समोसा भी महंगा खिला रहे हैं, बट आप खुशी खुशी जा रहे हैं। अब जा भी नहीं रहे। तो किसको याद है? आज की जनरेशन को तो शायद याद भी नहीं है ऑफ दैट बिग स्क्रीन
experience, you know, जो शहरों में रहते हैं. बिल्कुल, दैट्स देयर, मतलब मिसफॉर्चून है ना, to have lost out on that experience. अभी मैं रिसेंटली मैं कुछ महीनों पहले इलाहाबाद गया था और मैदान पिक्चर लगी हुई थी, बहुत पुरानी बात नहीं मैं बता रहा हूँ, अजय देवगन साहब की जो मैदान फिल्म थी, तो एक पिक्चर और इलाहाबाद में सिविल लाइन में पैलेस, उस पर हम लोगों ने बहुत फिल्में मैंने देखी है, बचपन गुजारा है, तो मैंने कहा यार एक बार अंदर जाकर देखते, तो अभी वो भी आधा किसी शोरूम बन गया है और एक सिंगल स्क्रीन जैसा है अंदर। मैं कई सालों से नहीं गया, मैंने कहा अंदर जाके एक बार झाँक के जाता हूँ कैसा है मेरा पुराना पिक्चर हॉल। और मैं घुसा और मैंने कहा ये कहाँ आ गया यार, बैक स्क्रीन, उन्होंने स्क्रीन नहीं चेंज किया, वो बड़े स्क्रीन पे मैदान चल रही थी, फुटबॉल का मैच ही चल रहा था। आई वाज स्टन्ड, और थे एक जैसा बना दिया इन्होंने, ऐसे पहले बालकनी के नीचे पहले ऐसा था। मैंने कहा वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने अपने फ्रेंड से कहा मत जाया करो यार इधर उधर मल्टीप्लेक्स देखने, यहाँ आया करो, कम से कम यहाँ स्क्रीन तो बड़ा है। हाँ यार, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बिग स्क्रीन पे देखना। A film like, say, what Sanjay Leela Bhanchali makes, if you see that on a small screen, you miss the entire experience because it's so gigantic. The scope is so gigantic. Even when he made that book, kaun sa tha, with Alia Gangubai, even that, now, there was no reason to make it in that big set because it's a story of a small, but वो larger than life perspective 70 mm में ही सोचते हैं वो। मैंने देखी नहीं वो। Okay, so I just felt that मैंने हीरा मंडी देखी उनकी। हाँ, okay, but did you like it? Not entirely, but some of the scenes, मतलब 10-12 सीन होंगे जो पिक्चर है, मैंने outstanding, Exactly. very well written also, हाँ, few scenes, तो मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, भंसाली साहब की अपनी एक ऑपुलेंस है, उनके वो एस्थेटिक है, उसको फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं, उनका अपना मामला चलता भी है। हाँ, आपको सक्सेस से कौन आर्ग्यू कर सकता है। हाँ, तो बट उसमें कुछ सीन जो थे तो मुझे लगा यार ये मैं नहीं लिख सकता था। तब आपको ज़्यादा मजा आता किसी का काम देखने में ना। हाँ. आप कहते उफ यार ये मैं नहीं कर सकता था जो किया है। आपका जो काम है, which one do you feel that okay, even if I go back to it, I can't better that? ऐसा कोई काम नहीं होता। You can always better yourself. Really? Yeah, of course. Which one do you want to better? You want to do it again? My film? No, मैं दोबारा रीडू क्यों करूँ? Suppose you have to. I mean, suppose you want to say that, okay, let me make this all over again. Let me try it all over again. Would you do that? No. No. It's done, dusted, finished. हाँ, What is the thing that you want to do? A movie that you want to make? मेरा मैनी मतलब तेरा 4-5 आइडियाज़ है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा जो जिस पे मैंने बहुत काम किया है वो है के आसिफ साहब की बायोपिक, Okay. जिन्होंने मुगल आजम बनाई थी। क्यों नहीं बनी अब तक? I wonder. क्योंकि मुझको बनानी है वो, हाँ, nice. और वो कोई और बनाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। But क्यों नहीं बनती बायोपिक्स? बनती तो है, हर आदमी पे बन रही है आजकल तो बायोपिक। नहीं, कहाँ? Has anybody seen a biopic on Raj Kapoor? No. नहीं फिल्म पर्सनालिटीज पे बोल रहे हो। अच्छा, अब फिल्म पर्सनालिटीज पे नहीं। You're talking about Asif, right? Who's made a movie on the Navketan Productions? How fabulous, right? Who's made on Guru Dutt? Nothing. I mean, pathetic. क्या है ना कि एक तो हमारे यहाँ देश में मैं कर भी पाऊंगा आसिफ साहब की बायोपिक बिकॉज मुझको कुछ फैसिलिटी मिली है जो कि वैसे किसी और को मिलना या किसी और पर्सनालिटी के परिवार वाले वो परमिशन दें ये मुश्किल है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में आप बायोपिक बनाते हो तो इंसान को अच्छा ही दिखाना पड़ता है आपको। हाँ, कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता, ये अजीब से माइंडसेट है, इसलिए नहीं बन पाती रियल बायोपिक्स। हाँ. अजहरुद्दीन पे भी जब बनी थी there was the bit. मुझे इस तरह की बायोपिक्स नहीं पसंद कि एक आदमी का राइज क्या है वो। हाँ, डुअलिटी अगर पर्सनालिटी में होती, जैसे पान सिंह तोमर मैंने बनाई थी। पान सिंह तोमर एक फौजी था, एक स्पोर्ट्समैन था और एक डकैत था, बागी था। 3 चीजें थी उसकी जिंदगी में। ये है, दिस इज अ गुड बायोपिक। हर चीज, अब यहाँ तो कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सब पे बना दो। और वो कास्टिंग भी that you got Manoj. अरे कौन? Irfan. हाँ. But he was also, Manoj was also in the movie, right? In नवाज था उसमें। Nawaz था. But yeah, we interviewed Nawazuddin Siddiqui and he spoke about you and in the making of the film that he said.
Do you feel that among, like, I'll tell you honestly, when I saw Elawad, when he's that silent, have you seen the Patalok 2 देखा आपने? हाँ, There's उसमें that- नवाज थोड़ी है। नहीं, नवाज नहीं, जयदीप एलावत. बहुत So yeah, there's that one scene where he looks on the right, और वो his cop has said to him that he is gay. वो कहता है और वो सिर्फ उसकी तरफ देखता है. There's a silent look that he does, and then he's absorbing that क्योंकि वो है जाट, right? And he's a जाट cop. उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया एंड उसका रिस्पॉन्स नहीं है. इस बात को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट एंड हाउ इज ही सपोज्ड टू रिएक्ट. वो साइलेंस में जो मैंने उसको देखा, मैंने कहा दिस इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच आई वुड एक्सपेक्ट एन इरफान टू डू. यू नो दैट अब्सॉर्बिंग, रिएक्टिंग इन हिज माइंड कि वो अब मैं क्या बोलूं, कैसे. इसी को कहते हैं एक्टिंग. एक्टिंग का प्रोसेस ही यही है, आपको मालूम है? जो आप कह रही है, ये एक्टिंग की थ्योरी यही है. जो लोग, कई लोग, मतलब सबको पता होगी ये बात, लेकिन उस बात को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. बिकॉज आई एम ए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट, आई नो द स्किल एंड द थ्योरी ऑफ एक्टिंग. हमको पढ़ाई गई है. और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ जब भी एक्टर की, आपको तो लाइंस मिली हुई हैं, आपने लाइंस याद कर दी, बट जब एक्टिंग करनी तब तो ऐसा होना चाहिए दुनिया में, ज़िंदगी में पहली बार ये हो रहा है. ऐसा होना चाहिए ना. मुझको थोड़ी, मैं लाइन जो बोल रहा हूँ अभी रट के आया हूँ घर से. मेरे तो जो आपने सवाल किया, मैंने उसको अपने उसमें घुमाया सर पे और कुछ सोच के जवाब दिया. तो यही होती है एक्टिंग. आप जंगल में गए, आपने भालू देखा, पहले भालू देखा, आप डरे और फिर भागे. एक्टर्स क्या करते हैं? भालू देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लाइनें मालूम है क्या करना है. आप इट्स एड एक्टिंग इज अ कॉन्शियस वे ऑफ शोइंग अनकॉन्शियस बिहेवियर. तो जो आप जयदीप की बात कर रही हैं, वो उसने प्रोसेस परफेक्ट, यही रियल लाइफ में ऐसे ही होता है. और वो आई बिलीव इन द मेकिंग ऑफ दैट फिल्म ही जस्ट केप्ट फोन शोन सब कुछ अलग. मतलब वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. आज की जनरेशन में आई फील द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज सो लिटिल. आई मीन आई हैव सीन इट विद जर्नलिस्ट ऑल्सो. I see it with students when I go to college and I'm asked to speak on journalism and I'm looking, मतलब 3 sentences के बाद concentration नहीं है. वो जब तक there is a visual aid, PPT point, PowerPoint presentation जब तक मैं ना करूँ, तब तक मैं I'm unable to grasp the attention of the students. वो immediately phone खोल देंगे रील देखने के लिए. Do you feel that among actors also? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. और ये बात मैं पहली बार नहीं बोला, मैं कई इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि ये जो नई जनरेशन है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं इस जनरेशन के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मैं, मेरी बेटी है, मुझे यंगस्टर्स पसंद हैं, उनसे नई नई आइडियाज़, नई नई बातें पता चलती हैं, और उनको देख के तो आगे समाज बढ़ेगा जी. तो मैंने अभी एक शो किया था, उसका नाम था गर्मी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही था. तो नेचुरली उसमें कहा कि एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं. तो यानी एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की उम्र क्या होती होगी? 22 साल, 23 साल, ये एज होती होगी. तो बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें. इलाहाबाद में मैंने शूटिंग की थी उसकी. तो मैं थे, और लंबी चौड़ी शूटिंग थी, और वो कम से कम मेरे पास वो 15-20 सेट ऑफ एक्टर्स थे जो कि जो रोज़ उन्हीं के साथ रहे. फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, विलन का ग्रुप है, हीरो है, सब. मैं सच बोल रहा हूँ आपसे. अभी मैंने बताया उसको कि सुनो बेटा, कमरा खोल के आना, यहाँ पे डेस्क है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे पेन रखा होगा, पेन उठाना, आप जेब में रखना, खिड़की से ऐसा करके देखना, चले जाना. ये डायरेक्ट किया, ओके रेडी. अभी बताया है, हाँ, 5 सेकंड हुए बताए हुए. एक्शन, दरवाजा, भूल गया. और ये कम से कम कई बार हुआ मेरे साथ. क्योंकि सीक्वेंस नहीं आता था, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं उनका. वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, या तो सुन रहे हैं और 5 सेकंड बाद भूल जा रहे हैं. तो उनका पूरा जो वायरिंग है दिमाग, पूरे शरीर की, वो अजीब सी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट लुकिंग एट द फोन्स एंड इंफॉर्मेशन. सो मच इन्फॉर्मेशन. इतनी इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे यार, जो सुबह से लेकर शाम तक फोन पे रहते हो? क्या है ये इन्फॉर्मेशन? तो ये इन्फॉर्मेशन तो है, इनके पास एनालिसिस नहीं है. हमारी एनालिसिस वाली जनरेशन थी. क्यों हम लोग सवाल करते थे, ये है तो क्यों है भाई? या तो कोई क्यों जो बोल दिया इंस्टाग्राम में कहीं पे वो सच है. और कम से कम आप पता नहीं कितना सारा इन्फॉर्मेशन सुबह शाम, तो फिर काम कैसे करोगे? और ऐसा मैंने एक बात से खुश भी हुआ है सुन के, जनरेशन ऐसी है.
हमको लंबी इनिंग खेलने का मौका मिल गया है। अभी हम लोग रिटायर नहीं होने वाले, मैं और मेरी जमात के जितने और डायरेक्टर्स हैं, इनको हम दबा देंगे बहुत जल्दी। अब इनके बच्चे पैदा हुए, बड़े हो तो हमसे टक्कर लें। ये वाली जनरेशन तो हमसे टक्कर ले नहीं सकती। AI है, AI इज जस्ट अ वेरी ब्रिलियंट लाइब्रेरी। और क्या है AI? जो रेफरेंसेस और जो काम हो चुका है उससे रेफरेंसेस तो है, नया थोड़ी है उसमें कुछ। so what we are hearing is your generation, I mean my generation, same generation is going to get hit by AI. नो, No? We are not going to lose our jobs. क्रिएटिव काम नहीं हो पाएगा AI से। AI से जुडिशरी हो सकती है, हो सकता है AI से डॉक्टरी हो जाए, सर्जरी हो जाए, एरोप्लेन बना लें, ये कर दे, मैन्युफैक्चरिंग में हो जाए। आर्ट नहीं क्रिएट कर सकती है। जो भी होगा वो फॉर्मूला किसी और से चुराया हुआ होगा। हाँ, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों की फिल्में बनती है ना, ऐसी फिल्म बन गई हिट, अब ऐसी 2000 और पिक्चरें बनेंगी। क्योंकि यहाँ पे फिल्म मेकर्स के बच्चों ने फिल्में बनाई 80s 90s में, जो उन्होंने बॉम्बे के अलावा और US के अलावा कुछ देखा नहीं हिंदुस्तान। तो उन्होंने अपने जो पापा जो ऐसी पिक्चर बनाते थे, पापा की ऐसी पिक्चर बच्चों ने बनाई, इवेंचुअली खत्म हो गई वो। तो AI यही करेगा, फिल्मों की फिल्में ही बनाएगा, स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट ही बनाएगा वो। is that why you haven't made a film for quite some time? Because नहीं हो रहा आपसे कि वो रिपीट नहीं करना मैंने, कि अगर कोई आके बोले कि हाँ ये मैंने चल रही। 2-3 साल मैंने OTT को दिए बहुत बुरी तरह से। जब OTT आया मैं बहुत खुश था, मैंने कहा नाउ द वर्ल्ड इज आवर स्टेज। मेरा काम जो है लैटिन अमेरिका में भी देखा जाएगा, कोई US में, इंग्लैंड में देखा जाएगा, ब्राजील में कोई। And why not, no? और ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं कि हम भी तो You're देख रहे brutally हैं। honest है ना? हाँ, तो हम तो देख रहे हैं, हमारा क्यों नहीं देख रहा कोई? तो मैंने 2 बड़े शोज बनाए, द ग्रेट इंडियन मर्डर बनाया स्टार के लिए, गर्मी बनाया। तो उसमें टाइम बहुत चला जाता है, मतलब आपके 1.5-2 साल चले जाते हैं एक काम करने में। हाँ, तो मैंने कहा छोड़ो यार, अब नहीं करूँगा OTT, अब वापस फिल्मों पे आना चाहिए। आपके पास आते हैं लोग कि ये पिक्चर हिट चली है तो यू रीमेक दिस लाइक दिस, विल यू डू इट इफ इट्स आस्क्ड? रीमेक? हाँ, या व्हाई नॉट, आई विल डू इट। या are you very non-compromising kind of a person? बट उस पिक्चर को फिर मैं अपना बना दूंगा, उसका हाँ, वही तो। अडैप्टेशन इतना इंटरेस्टिंग कर दूंगा मैं। हाँ। कि वो फिर भी वो ओरिजिनल तो नहीं रहेगी। हाँ। लेकिन उसको अपना बनाना पड़ेगा बहुत, वो मैं कर लूंगा। Like if you see student politics की बात करें, whether you और even politics, कलयुग भी है, राजनीति भी है, they're all about politics, but the director brings out a different aspect, and I think also casting plays a role in these kind of films. Political films is your genre, isn't it? You want to make politically, you're a very aware person. पॉलिटिकली ठीक है, मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकली अवेयर हूँ, बट ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल फिल्म बनाता हूँ। मैंने पॉलिटिकल पिक्चर तो कोई भी नहीं बनाई। नहीं, in the sense that you bring what should I say, देखिए क्या है कि awareness. हमारे जैसे even Tomar if you're seeing, देखिए उसमें है ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ फिल्में इतनी शैलो बनती है ना कि अगर कोई भी डायरेक्टर थोड़ा सा लेयर्ड फिल्म लेके आए तो कहते हैं यार इसको पॉलिटिक्स की समझ अच्छी है। अरे पॉलिटिक्स की समझ अच्छी, जिंदगी की समझ अच्छी है यार। तो यहाँ पे तो कुछ भी होता है, फैमिली है, कोई पता नहीं कौन सी फैमिली। यार मैं तो हमेशा रहता हूँ भाई फैमिली कौन सा है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, कायस्थ है, जात क्या है इसकी, इसका नाम क्या है। मेरे नाम बहुत मेरे लिए मायने रखते हैं, नाम और उसका कास्ट, बिकॉज वो चाहे बुरा है सही है, वो हमारे यहाँ किरदार उनकी कास्ट का, उनकी जात का असर पड़ता ही पड़ता But this is because you are the गंगा तट का लड़का। I mean otherwise यहाँ पे देखो आप बॉम्बे This में is because- सिंघानिया सार सेट होगा हमेशा। है। बिल्कुल मालूम नहीं है ना उनको। बॉम्बे के बाहर दुनिया अलग है, इनको लगता है बॉम्बे ही दुनिया है। प्रॉब्लम ये है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हिंदी फिल्में बॉम्बे में बन रही, क्यों बन रही है यहाँ बॉम्बे में? इट्स नॉट अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। हाँ, वो तो एक पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी थी और एक समाज का हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर यहाँ सब लोग आ रहे थे पैसा कमाने, और वर्ल्ड वॉर के टाइम हिंदी फिल्में बहुत चली, बिकॉज वेस्टर्न फिल्में आ नहीं रही थी बिकॉज ऑफ द वॉर। तो हिंदी बहुत कितने 250 स्टूडियो हो गए थे बॉम्बे में उस वक्त, आपको मालूम है, वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो लोग यहाँ आए, वो उसका पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इसीलिए हमारी हिंदी फिल्में कभी हिंदी लिटरेचर में नहीं बनी, गिनी चुनी 4-5 बनी है बस। हॉलीवुड के 90% फिल्में जो हैं वो नॉवेल्स पे हैं। 90% बोल रहा हूँ, आप कोई भी फिल्म क्लासिक उठा के दिए बेस्ड ऑन अ नॉवल। यहाँ क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे हिंदी, ये हिंदी लैंड नहीं है,
इसीलिए हालत है हिंदी फिल्मों की फिल्में। एंड ऑल्सो द वे एक्टर्स, अगर आप हिंदी नहीं जानते, आप इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं, आप बात हिंदी की नहीं है, बात को भाई कंपार्टमेंटलाइज ना किया जाए। बात No, I'm हिंदी की नहीं talking है। about the बात है sensibilities. सेंसिबिलिटी, जीवन को समझना। देखिए बॉम्बे एक ऑफिस है, बॉम्बे घर नहीं है। हम लोग सब ऑफिस में रह रहे हैं, ऑफिस में घर की बातें होती नहीं यहाँ पे। पंकज त्रिपाठी जीते तो आप वही है ना जो आप जी कर आए हैं, जिया वो है। यहाँ तो आप खट रहे हैं। Pankaj Tripathi said the same thing. He said, if you are an actor, आप पहले बोरी बिस्तरा बांधो, पहले हिंदुस्तान घूमो, understand the country, because when you're portraying a person from a particular place in the country, you should have gone to that place. You should have experienced it. और जब तक आपने देश नहीं घूमे, आप जब तक निकले नहीं हैं, and I think I've interviewed so many actors who've said this कि it's not कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ या मैं बिहार का रहने वाला हूँ इसलिए मैं कर सकता हूँ ये। It's because I have, you know, taken that 100 रुपए 200 रुपए बसों में चढ़ के देश घूम के आया हूँ। Did you do that kind of a thing to understand the country? Did you understand when you were writing these sensibilities matter to you, you think? ऐसा नहीं कि मैंने बोरिया बस्ता बैठाया हिंदुस्तान घूमने चला गया, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं। लेकिन मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, अपने आप में हिंदुस्तान है वो। तो वहाँ से सीखा, जब अपने एनवायरनमेंट से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, वो मैंने किया। उसके बाद फिल्म मेकिंग में आ गए तो फिल्म आपको वैसे ही घुमाती रहती है। और मैं हूँ भी वैसा आउटडोर वाला आदमी। मुझे बॉम्बे में शूटिंग करने में मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं आउटडोर जाता हूँ तो फिर खाना भी बनता है, फिर वहाँ की लोकल चीज़ें, उससे तो मेरा इंटरेस्ट बहुत है इन चीज़ों में। मैं सब्जी मंडी जाऊँगा, सब्जियाँ खरीदूँगा। और वहाँ के साइट्स एंड साउंड्स अब्सॉर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Finally, I have to ask you this, that mental well-being, physical well-being, what would you advise the new generation who want to get into the film industry? What should they be ready for, and how can they orient themselves for their mental and physical well-being? मैं उनको क्यों बताऊँ ये सब? वो तो मेरे राइवल्स हैं। मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो, रौन दिया जाओगे। Amazing. Thank you so much for coming on the show. Thank you so love much for talking having to me. you. Thank you so much. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.